हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2024 कब से शुरू हो रहे हैं और शारदीय नवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के विषय में जानेंगे। तो जी शारदीय नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वे धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार दुर्गा माँ डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिससे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियाँ भी निकाली जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रि की आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी होते हैं। तो जी चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिवर्धा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होंगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक का रहेगा। एक मुहूर्त यह है और घट स्थापना की कुल अवधि 1 घंटा 60 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक का रहेगा, जिसके लिए आपको केवल 47 मिनट का समय मिलेगा। तो जिस शारदीय नवरात्रि में तिथियां जान लेते हैं। 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, पहला दिन प्रतिपदा तिथि, गुरुवार को रहेगी प्रतिपदा तिथि। 4 अक्टूबर को रहेगा माँ ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन शुक्रवार रहेगा द्वितीय दिन। 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, तीसरा दिन शनिवार तृतीय दिन। 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा, चौथा दिन रविवार रहेगा। 7 अक्टूबर को सोमवार माँ स्कंद माता, 5वां दिन। 8 अक्टूबर को मंगलवार माँ कात्यायनी, 6ठा दिन। 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि का सप्तमी तिथि रहेगी, उस दिन बुधवार रहेगा। और 10 अक्टूबर को गुरुवार का दिन रहेगा, वहाँ महागौरी का 8वां दिन रहेगा दुर्गा अष्टमी का। और 11 अक्टूबर को महानवमी, 9वां दिन शरद नवरात्रि का व्रत का पारण का समय रहेगा। तो जी इस बार 11 अक्टूबर को कालनिर्णय कैलेंडर में दिया गया है कि दुर्गा अष्टमी और महानवमी का उपवास एक दिन रखा जाएगा, यानी कि 11 तारीख को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत और महानवमी का व्रत रखा जाएगा। और शुक्रवार के दिन 12 अक्टूबर को शनिवार के दिन माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा। 10वीं तिथि का दशहरा रहेगा। तो जी अब जानते हैं हम माँ दुर्गा की सवारी क्या रहेगी। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिषी के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है। ये प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। तो जी अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि की पूजन विधि।
नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जो बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दे। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा ले। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। तो जी दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं अपने चैनल पे करूँगी। अगर आप मेरे साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर सुनिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।